नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि किसी एक कोर्ट से आप अपना केस दूसरे कोर्ट में कैसे ट्रांसफ़र कराएं। इसके लिए क्या प्रोविज़न है कानून के अंदर और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है। आइए आज इन्हीं बिंदुओं पर विचार करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ऐसी परिस्थिति बहुत बार हम लोग के साथ कोर्ट में हो जाती है कि एक जज साहब आपके पार्टी से, आपके पक्ष से नाराज़ हो जाते हैं। वैसी परिस्थिति में वो दूसरे पक्ष के फेवर में ऑर्डर पास करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको परेशानी हो जाती है। तो उस परिस्थिति में आपके पास क्या कानूनी प्रावधान है कि आप इस जज साहब के गुस्से से बच सकें। यानी दोस्तों, आप अपना केस इस जज के कोर्ट से ट्रांसफ़र करा लें। ऐसा भी होता है दोस्तों, आप दिल्ली में रहते हैं, केस आपका कलकत्ता में है। परेशानी है कि आप कलकत्ता जाएंगे तो विरोधी पार्टी आपको वहाँ जान से मार देगा, इसका भय आपको बना हुआ है, या आपके गवाह को वहाँ धमकाएंगे, इसका भय आपको बना हुआ है। तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दे करके अपने केस को कलकत्ता से दिल्ली भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार, जब परिस्थिति जैसी भी हो, अगर परिस्थिति आपके प्रतिकूल है तो आप पिटीशन दे करके न्यायालय में अपने केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं वैसा कौन कौन सा शर्त है जिसके आधार पर आप एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपना केस ट्रांसफ़र कराएं। पहला है दोस्तों, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। दोस्तों, ऐसा बहुत बार हुआ है, आपके विवादी संपत्ति का क्षेत्राधिकार बिहार है, लेकिन आप उसका केस फाइल कर देते हैं कलकत्ता में। कहने का मतलब, उसका क्षेत्राधिकार से बाहर अगर आप कोई मुकदमा दाखिल कर दिए, वैसी परिस्थिति में आपके मुकदमा को उसी कॉम्पिटेंट क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा शर्त क्या है। दूसरा शर्त है दोस्तों कि कहीं भी जाएंगे, मान लीजिए किसी कोर्ट में आप जाते आते हैं, वहाँ विपक्षी से आपके जान को खतरा है या आपके गवाह को खतरा है। वैसी परिस्थिति में भी आप न्यायालय में पिटीशन दे करके अपने केस को अपने सुविधा के अनुसार, जहाँ आपको अपने जान की सुरक्षा महसूस हो सके, जहाँ पर आप अपने गवाह को सही ढंग से न्यायालय में उपस्थित कराकर गवाही करवा सकें, उस न्यायालय में मुकदमा को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तीसरा है दोस्तों, अगर न्यायालय आपके साथ पक्षपात करे। ऐसा काफ़ी बार होता है दोस्तों कि किसी एक पक्ष से न्यायालय गुस्से में हो जाता है। न्यायालय मतलब न्यायाधीश। वैसी परिस्थिति में वह न्यायाधीश उस पक्षकार के विरुद्ध में फैसला करना शुरू कर देता है, उस पक्षकार के विरुद्ध में आदेश जारी कर देता है। परिणाम स्वरूप उस पक्षकार को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। उस पक्षकार को हानि उठाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऐसा कानून के अंदर प्रावधान दिया गया है कि अगर जज साहब आपके विरुद्ध हो जाते हैं या आपके विरुद्ध फैसला करते हैं जिसका पुख्ता प्रमाण आपके पास है, तब आप अपने केस को किसी दूसरे न्यायालय के जज के पास ट्रांसफ़र करा करके वहाँ उसका विचारण करवा सकते हैं। कहने का मतलब, अगर न्यायाधीश महोदय आपसे गुस्सा पाल रहे हों, फिर भी आपके पास अपने केस को ट्रांसफ़र कराने का पूरा अधिकार विद्वान है। चौथा शर्त है दोस्तों, कनेक्टेड केस। जैसे मान लीजिए आपके पास चार राज्य में आपकी ज़मीनें हैं, चारों राज्य में आपको बंटवारा का केस करना है। तब आप क्या करेंगे दोस्तों, किसी एक राज्य के अंदर में आप मुकदमा दाखिल करेंगे, लेकिन उसी के अंदर में कोई दिल्ली रह रहा है, कोई कलकत्ता रह रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे से कनेक्टेड केस है। एक आदमी दिल्ली में फाइल कर दिया केस, दूसरा कलकत्ता में फाइल कर दिया, तीसरा बिहार में फाइल कर दिया, पटना में। दोस्तों, ये जो सारे केसेज हैं जो 3 राज्य में फाइल किए गए हैं, ये सब एक ही परिवार के बंटवारा का हैं। 2 या 2 से अधिक मुकदमा 2 या 2 से अधिक राज्यों में चल रही हो, जो एक ही विषय वस्तु से कनेक्टेड केस है। वैसी परिस्थिति में न्यायालय के आदेश से आप सभी केस को एक जगह पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, एक ही स्वभाव का केस अगर विभिन्न न्यायालय में ट्रायल किया जा रहा हो, वैसी परिस्थिति में आप किसी एक न्यायालय में आवेदन दे करके सारे केस को एक ही न्यायालय में ट्रांसफ़र कराने का न्यायालय से आदेश ले सकते हैं, और सारा केस एक ही जगह पर सुनवाई का आदेश न्यायाधीश महोदय देने के लिए बाध्य भी हैं। पाँचवा है दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट। मान लीजिए कहीं दंगा हो गया, कहीं पर राइट छिड़ गया, या कहीं पर कॉम्युनल वायलेंस हो गया, कहीं कास्ट की वायलेंस हो गई, या कहीं पर कोई आदमी काफ़ी आतंक अपना फैलाए हुए है और डर के मारे दूसरे लोग भाग रहे हैं। वैसी परिस्थिति में भी आपको अपना केस अपने सुविधा अनुसार जगह पर ट्रांसफ़र कराने का अधिकार है। इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है दोस्तों, बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो का केस गुजरात में चल रहा था दोस्तों। वहाँ पर गवाह को धमकी दी जा रही थी। वैसी परिस्थिति में न्यायाधीश महोदय वहाँ से केस को ट्रांसफ़र कर दें और केस का ट्रायल फिर बॉम्बे में हुआ। कहने का मतलब दोस्तों, जब आपको कहीं पर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल उठता हो, कोई लोकहित का सवाल उठता हो, या किसी तरह से जान का खतरा बना हुआ हो उस एरिया के अंदर में, तो आप अपने सुविधा के अनुसार भी मुकदमा को अपने सुविधा के अनुसार ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब आइए दोस्तों, देखते हैं इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है।
कहाँ आपको आवेदन देना होगा, उसकी क्या प्रक्रिया है और कैसे आप अपना केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करवा लेंगे। सबसे पहले कानूनी प्रावधान समझते हैं दोस्तों। सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 24 यह प्रावधान करती है दोस्तों कि किसी भी न्यायाधीश के पास या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास और डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायाधीश के पास यह अधिकार है कि वह अगर चाहे और उचित समझे तो किसी भी केस को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करने का आदेश दे सकता है। ऐसी स्थिति में 3 परिस्थिति बन सकती है। पहली स्थिति है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। मान लीजिए आपका एक केस उत्तर प्रदेश में चल रहा हो और आपको वहाँ के न्यायाधीश महोदय से संतुष्टि नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप चाहते हैं कि उस केस को हम कलकत्ता में ट्रांसफर करा लें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सेक्शन 24 CPC के अंदर में एक पिटीशन देना होगा। वहाँ से विरोधी पार्टी को नोटिस होगा। सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद और आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर विचार करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस केस को उत्तर प्रदेश से कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा है दोस्तों इंटर डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसफर होना, जैसे एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर होना। एक ही राज्य में हो दोस्तों, लेकिन एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर होना। ऐसी परिस्थिति में उस राज्य के हाई कोर्ट में आप आवेदन डालेंगे, हमारा जो यह केस फलाने जिला में चल रहा है उसे ट्रांसफर करके किसी दूसरे जिला में या उचित दूसरे जिला में जहां मुझे सुविधा हो वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए। न्यायाधीश महोदय सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट यह आदेश देगा कि इस जिला के डिस्ट्रिक्ट जज से केस को ट्रांसफर करके दूसरे जिला के डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रायल के लिए भेजा जाता है। दोस्तों इन समों का प्रावधान सेक्शन 24 CPC में है दोस्तों। अब आइए दोस्तों देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कहता है इस बिंदु पर। सबसे पहले हम केस का टाइटल समझेंगे, उसका साइटेशन नंबर देखेंगे, डेट ऑफ जजमेंट देखेंगे, उसके बाद फैक्ट क्या है दोस्तों इसे देखेंगे। केस का टाइटल है दोस्तों डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज रामकृष्ण हेगड़े। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 18 अक्टूबर 1989। काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, जिसका साइटेशन आज भी हम लोग न्यायालय में देते रहते हैं। दोस्तों इसका साइटेशन नंबर है AIR 113 यानी AIR 113 ऑफ 1990। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, जब न्याय के हित में यह जरूरी हो कि इस केस को किसी दूसरे जिला के केस में या दूसरे राज्य के केस में ट्रांसफर कर दिया जाए, वैसी परिस्थिति में न्यायालय को अधिकार है उस जिला के केस को या उस राज्य के केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने का आदेश दे। जैसा कि हम पहले बिल्किस बानो के बारे में बता चुके हैं दोस्तों, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह का विशेष प्रावधान सेक्शन 24 CPC के अंदर में दी गई है। दूसरा केस है दोस्तों केस का टाइटल है भास्कर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज भिवानी डेनिस पर्ल। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों AIR 2001 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया था, उसका पेज नंबर है दोस्तों 3625। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोस्तों यह आदेश जारी किया कि अगर न्याय हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में यानी लोक हित में यानी जनता के हित में कहीं दंगा हो गया हो, इस तरह की बातें हो, तो ऐसी परिस्थिति में केस को ट्रांसफर करने का आदेश न्यायाधीश महोदय दे सकते हैं। यानी लोक हित में किसी भी केस को किसी दूसरे जगह पर भी ट्रांसफर करने का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख रहे होंगे आज के केस का टाइटल भी यही था कि अगर आपके साथ इनजस्टिस हो इस न्यायालय में, अगर आपको इस कोर्ट के अंदर में अविश्वास हो, तो आप अपने केस का ट्रांसफर किसी दूसरे केस में किस प्रावधान के अंतर्गत कराएं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। इन्हीं 2 बिंदुओं पर आज का वीडियो था दोस्तों, जिसका समुचित उत्तर मैंने अपने वीडियो में दे दिया। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।